नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक-एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह पर हमला। बोले अब भी 1.5 किलोमीटर अंदर मौजूद है भारतीय क्षेत्र में चीनी सेना। राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी ने बोला देश की जनता से झूठ। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस दावे को महज एक बयानबाजी बताया है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत की 1 इंच जमीन पर किसी ने भी कब्जा नहीं किया है। अब इसी को लेकर कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की है और बताया है कि चीनी सेना अभी भी 1.5 किलोमीटर अंदर भारतीय क्षेत्र में मौजूद है। वहीं आगे एजेंसियों ने बताया है कि मई में चीनी सेना ने LAC के हमारी तरफ 5 किलोमीटर तक की घुसपैठ की थी। आगे उन्होंने कहा है कि जब केंद्र की मोदी सरकार सच्चाई स्वीकार नहीं करती है तब तक पूर्व की यथास्थिति को हासिल करना मुश्किल होगा और चीनी सेना तब तक भारतीय क्षेत्र को नहीं छोड़ेगी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी चीन से डर गई और वह कहने लगी है कि हमारे क्षेत्र में किसी ने भी घुसपैठ नहीं की है और किसी भी देश ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है, जबकि वास्तव में 1.5 किलोमीटर अंदर अभी भी चीनी सेना भारतीय क्षेत्र में मौजूद है। तो ये काफी बड़ा हमला आज फिर से बोला गया है पी चिदम्बरम की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो अयोध्या में 3 या 5 अगस्त से शुरू होगा राम मंदिर निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे भूमि पूजन की तारीख का निर्णय। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को भूमि पूजन के लिए 3 अगस्त और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई है। जो भी तारीख फाइनल की जाएगी उस दिन प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की मंजूरी के बाद राम मंदिर निर्माण का निर्णय होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शनिवार को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अपनी बैठक की थी जिसने ये निर्णय लिया है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि 3 या 5 अगस्त से राम मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश में शुरू हो सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली हिंसा को लेकर DMC ने जारी की अपनी रिपोर्ट। दिल्ली दंगों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में हुआ गदर फिल्म का जिक्र। हिंदू धार्मिक स्थल रहे सुरक्षित, मस्जिदों को पहुंचाया गया नुकसान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा को लेकर DMC ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ दिल्ली हिंसा के दौरान दंगई भीड़ ने 2001 में आई फिल्म गदर का जिक्र किया था। वहीं पुलिस वालों पर भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में ये भी बात सामने निकल कर आई है कि हिंसा के दौरान किसी भी हिंदू धार्मिक स्थल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि बुरी तरह से मस्जिदों को नुकसान दिल्ली हिंसा में पहुंचाया गया था। वहीं आपको बता दें कि जो महिला भी इस हमले का शिकार हुई थी उन्होंने बताया कि दंगई भीड़ के पास लाठी और तलवार जैसे तमाम हथियार थे। वो जय श्री राम के नारे और मुल्लों को मारे जैसे नारे लगा रहे थे। महिलाओं पर दंगे चीख रहे थे और कह रहे थे कि आज बहुत सी सकीनाएं पकड़ी जाएंगी। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि गदर फिल्म में सकीना की भूमिका अमीषा पटेल ने निभाई थी और अमरीश पुरी उनके पिता थे। जब भारत का बंटवारा हुआ था तो उनके पिता पाकिस्तान चले गए थे, जबकि उनकी बेटी सकीना भारत में ही फंस गई थी। अब इसी को लेकर ये गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा के दौरान पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। चांदबाग धरने में शामिल हिंसा के शिकार हुए एक महिला ने बताया है कि दिल्ली पुलिस ने हमारे ऊपर बेरहमी से हमला किया है और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा भी की है। पुलिस वाले अपनी पैंट उतारकर महिलाओं को अपना गुप्त अंग दिखाने लगे और कहा कि तुम्हें आजादी चाहिए, ये लो आजादी। वहीं आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक कई महिलाओं का बुर्का भी छीन लिया गया हिंसा के दौरान। वहीं कम महिलाओं ने कमेटी से कहा है कि बुर्का छीने जाने की घटना को लेकर हमें ऐसा महसूस हुआ कि मुसलमान होने की वजह से उनके साथ ऐसा किया गया है। तो ये काफी बड़ी अपडेट जो है DMC ने अपनी रिपोर्ट में बताई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राजस्थान में सियासी संकट को लेकर मायावती ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा अशोक गहलोत दगाबाज, लगे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। वहीं आपको बता दें कि चीन मसले पर भी बीजेपी का दे चुकी हैं साथ और अब भी राजस्थान में भी बीजेपी के समर्थन में आ गई मायावती। जी दोस्तों, आपको बता दें कि फोन टैप मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जोरदार हमला बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बोला है। मायावती ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत ने पहले दल बदल कानून का खुला उल्लंघन व बीएसपी के साथ लगातार दूसरी बार दगाबाजी करके बीएसपी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया और अब जग जाहिर तौर पर फोन टैप कर इन्होंने एक और गैर कानूनी व असंवैधानिक काम किया है। इसी को लेकर अब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि चीन मसले पर भी मायावती ने बीजेपी का साथ दिया था और कांग्रेस का विरोध किया था। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने भी इस पर सवाल उठाए थे और बीजेपी ने भी ऑडियो क्लिप और फोन टैपिंग मामले को सीबीआई की जांच कराने की मांग की थी। वहीं आपको बता दें कि संबित पात्रा ने कहा था कि बीजेपी इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। क्या एसओपी फॉलो हुआ, फोन टैपिंग इत्यादि किया गया, क्या सभी राजनीतिक पार्टी की सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार इस समय किया जा रहा है, इसको लेकर सीबीआई द्वारा तत्कालीन जांच हो और कांग्रेस ने जो कुछ भी ये किया है इनके खिलाफ कार्रवाई हो।